That's my best friend. That's my best friend. डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके ऊपर असर डाल रही है थोड़ा सा भी, तो उस पर आज से ही काम करना चालू कर दें, वरना कभी ये चीज़ें आपके ऊपर हावी होके आपकी ज़िंदगी में असर डालना चालू कर देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ा हुआ सार है। मैंने अपना 1 साल पूरा सेक्रीफाइस किया था इन्हीं चीज़ों के कारण। इस वीडियो के बाद आप भी बाहर निकल जाएंगे। आप इस वीडियो को बस ध्यान से पूरा देखें। पहले तो हम समझते हैं डिस्ट्रैक्शंस यानी व्याकुलता, जिन चीज़ों के कारण आप काम नहीं कर पाते, मन ना लगना किसी काम में, एक काम करते हुए दूसरी चीज़ के बारे में सोचना, वो करते भी हो तो अच्छी तरह से नहीं हो पाता, फोकस की कमी होना। एंग्जाइटी यानी चिंता, जब किसी चीज़ या प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचने लग जाते हैं और हद से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, इसी चीज़ को अपनी आदत बना लेते हैं, जिससे हर एक छोटी प्रॉब्लम में बहुत तकलीफ देने वाली बन जाती है। डिप्रेशन, प्रेशराइज्ड एंड उदास रहना, हारा हुआ सा महसूस करना, सारी कोशिशें करने के बाद भी ज़िंदगी में कुछ हासिल ना होना। तो देखो, पहले तो आप समझो, ये तीनों चीज़ें आपको माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअल तौर पे धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं। तो रुको अब और सुनो ना। पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी, तब इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी। अधिकतर लोग सिंपल लाइफ जीना पसंद करते थे और सोशली भी होते थे। जब पढ़ाई करनी होती थी, स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन्स इतने हाईटेक नहीं थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तो था ही नहीं, और गेम्स इतने हाईटेक नहीं थे, और पहले कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। लैक ऑफ रिसोर्सेज थे। खेलना हो तो बच्चे हो या बड़े हो, सब बाहर जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे, जिससे दिमाग कभी इतना ज़्यादा फालतू चीज़ों में नहीं भागता था जितना आज हम लोगों का भागता है। देखो, हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। पहले रिसोर्सेज कम थे तो लोगों को चीज़ों के बारे में पता करना, पढ़ाई करना, बिजनेस करना मुश्किल था, और आज इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि आज कुछ भी करना नामुमकिन नहीं। चाहे कुछ सीखना हो, पैसे कमाने हो या बिजनेस करना हो, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसके बारे में पहले लोग सोचते थे, अब हर चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप में अवेलेबल होती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को निखार देते हैं इन्हीं सबको टूल्स की तरह यूज़ करके, और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं इन्हीं चीज़ों के कारण। दोस्तों, एक वक्त में हर कोई बुरी आदतों में ऐसा पड़ जाता है कि उसे उसकी आदतें बुरी लगती ही नहीं। अहमियत यह है कि आप उससे बाहर निकलने के लिए क्या करते हो, ना कि बस सोचते रहो। कुछ लोग लेजी बनते जा रहे हैं, बस अपने दिमाग में पॉपकॉर्न बनाते रहते हैं और अपने काम कल पे टालते रहते हैं, और कभी उन कामों को नहीं करते। पड़े पड़े बस एक ही जगह पर रहते हैं, बाहर जाने का उनका मन नहीं करता, अपने ही रूम में पड़े रहते हैं, उन्हीं चीज़ों को देख देख कर बोर होते रहते हैं और सोचते रहते हैं। कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर 10 से 15 मिनट के एक्सटर्नल मोटिवेशन के बाद वही नॉर्मल सब पहले जैसा हो जाता है, और कुछ टाइम बाद डिप्रेशन, एंजाइटी शुरू हो जाता है। आप डिमोटिवेट फील होने लगते हो। हर चीज़ के बारे में नेगेटिव हो जाना आपकी बॉडी, माइंड हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी पे बुरा असर पड़ता है, और इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि आप अपने साथ वालों को देख के अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हो, बल्कि ऐसा असलियत में होता नहीं है। फिर अपने आप को समझाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें भी पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, बुक्स पढ़ते हो, तब भी तकलीफ़ होती है। जब कुछ नहीं हो रहा होता, यहाँ तक कि आप अपने बाल भी नोचने लगते हो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नहीं जीना चाहता ऐसी ज़िंदगी। प्लीज़ भगवान, कोई मुझे समझा दे मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और या बस थोड़ा सा साथ दे दे। लेकिन अंत में होता क्या है? कुछ नहीं। धीरे धीरे आप उसी सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हो, आपका विश्वास भी कमज़ोर होने लग जाता है, और जो कोई अच्छी आदत है वो भी धीरे धीरे चली जाती है। दोस्तों, भगवान की आस्था हमें विश्वास देती है, शक्ति देती है, जो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी फैलाती है, लेकिन वो आस्था भी कमज़ोर होने लग जाती है। तो देखो, पहले समझो आप एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा जैसे उसे करना चाहिए। एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी बॉडी भी जिस तरह बीमार होती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी कभी कभी ऐसे गलत रास्ते पे चलने लग जाता है, बस हमें उसे सही रास्ते पे लाना होता है। अब लोग करते क्या है, आसान रास्ते ढूंढते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में अपने घंटों भर बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ भी यूज़ करने लग जाते हैं, क्योंकि ये आसान है और ईजी है। दोस्तों, बुरी आदतें अपनाना आसान है, उनके साथ जीना मुश्किल है, और वहीं अच्छी आदतें अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। अच्छी आदतें आपकी ज़िंदगी भी बना देती हैं। पहला सच तो आप ये समझ लो कि आप अपने दिमाग को रोक नहीं सकते। आप जितना उसे रोकोगे
किसी चीज़ के बारे में सोचने से या किसी चीज़ को नहीं करने के लिए वो वही चीज़ करेगा और वही उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो अब क्या करें? बस आपको अपने दिमाग को सोचने से नहीं रोकना, उसे सही रास्ते पे लगा देना है कि वो सही जगह पे सोचने लग जाए। दिमाग एक घोड़े की तरह है, अगर कंट्रोल में रखोगे तो आप वो जो पाना चाहते हो वो पालोगे उसके साथ, और अगर उसकी कमान छोड़ दी तो ये कहाँ कहाँ ले जाएगा और इसके कारण क्या क्या नुकसान होंगे, जिसके साथ होता है उसे ही पता है। जिन चीज़ों से मैं निकल पाया हूँ वो तरीके, गलत फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाओ, क्योंकि हमारे साथ वालों का असर हमारे पे पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ आपको। 5 दोस्त हैं जिनमें से 4 फिट रहते हैं और बहुत अच्छी तरह अपना ध्यान भी रखते हैं। उनका 5वां दोस्त भी दिखेगा, वो भी आपको फिट मिलेगा। वहीं 5 अगर मोटे पतले गंदी तरह रहने वाले दोस्त हैं उनमें से 4, तो आपको 5वां भी वैसे उनकी तरह मिलेगा। संगति का असर पड़ता है। गलत दोस्ती से अच्छा है कि आप अकेले रहो या कुछ अच्छे लोगों के साथ रहो, चाहे वो सक्सेसफुल अभी एट दिस टाइम प्रेजेंट में ना हो, लेकिन ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हो। कोशिश करो नेगेटिव लोगों से, अब्यूजिव वर्ड से दूर रहो, क्योंकि आपको भी नहीं पता चलेगा कब कौन सा शब्द, कब कौन सा नेगेटिव इंसान आपके ऊपर अपना असर डाल देगा। खुद देखो टेंशन है क्या, कुछ नहीं, बस किसी प्रॉब्लम या इंसिडेंट के बारे में बार बार सोचना, अपने आप को प्रेशराइज करना, इसको आदत बना लेना। तो आप खुद सोचिए इस चीज़ से फ़ायदा है क्या, एंड या ये चीज़ किसी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगी? नहीं तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी हुआ हो, रिजल्ट चाहे थे नहीं मिले तो क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा परेशान हर कोई होता है, इट्स नेचुरल, लेकिन उसके बाद क्या? ऐसे ही चलना है क्या अपनी ज़िंदगी में? कुछ चीज़ें हासिल भी तो की होंगी आपने, उनके बारे में सोचिए। देखो आप परेशान हो, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और ऐसे रास्ता दिखेगा भी कैसे जब सिर्फ आप अपने माइंड में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। पहले सही जगह पे खड़े तो होके देखो, इतने सारे रास्ते दिखेंगे, आप खुद एक्साइटेड होगे, वही जोश, वही जिद, वही इंसान आपके अंदर से बाहर आएगा जिसको आपने दबा के रखा हुआ है। पहले कुछ सही करने से पहले सही सोचना मायने नहीं रखता, आप एक्शंस लो, धीरे धीरे सब सही होगा। और इतने दिनों की बर्बादी एक दिन में तो सही होगी नहीं, सो पेशेंस रखें। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अपना रूटीन बदलें, मेडिटेशन स्टार्ट करें, सुबह जल्दी उठें, सुबह एक्सरसाइज करें, शाम को एक्सरसाइज करें, जिससे आपका मूड पॉजिटिव रहेगा। अच्छा खाना खाएं, अपना डाइट प्लान चेंज करें और ज़्यादा स्पाइसी खाना ना खाएं। बुक्स पढ़ें या कोई ऐसी अच्छी हैबिट जिसमें आपका दिल लगता हो, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकती है वो आपको पता होगी। अपनी केयर करें और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने आप को दें। कुछ टाइम के लिए अपने कामों को बाद में रखें, सबसे पहले अपने आप को रखें। आपका माइंड, बॉडी स्पिरिचुअल लेवल पे धीरे धीरे ग्रो होगी। आपको खुद लगेगा कि मैं कितना बेवकूफ़ था। अपने आप को टाइम दे समझने का। जल्दी ही आपकी वो खोई हुई आग जब आएगी तब आप पहले से बेहतर और पहले से शानदार निखर के आओगे। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन यही फैसले आपकी जिंदगी बदल देते हैं। अगर आपकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही तो बाहर से ठीक करने से पहले अपने आप को अंदर से ठीक करो। दुनिया भी उन्हीं लोगों को पसंद करती है जो लोग खुश रहते हैं। और भाई मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 महीने तक भूल जाओ सारी चीज़ें, बस करते रहो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इतनी पॉजिटिविटी आएगी, आपकी सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। बस विश्वास रखो और इस चीज़ को कर दो। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।